लोणा कहता है कि ये खलक रूपी घर किसने बनाया है। जो ये घर खाली होकर भी बिल्कुल भी खाली नहीं है। दुख और सुख से लबालब भरा हुआ है। इस घर में धरती जैसा आंगन है और आकाश जैसा छात इस घर में है। और इस घर में रहने वाला मुसाफिर मुर्दा होकर भी अमर है। लोणा कहता है कि इस घर के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक इस घर को बनाने वाला कोई भी नहीं है। ये घर अस्तित्व से बना हुआ है और अस्तित्व स्वयं ही घर है। घर और अस्तित्व एक ही चीज है। प्रकृति और घर और अस्तित्व एक ही रस है, एक ही सार नाम है। इस घर में ही सार है और उस घर में ही ऐसार है। जिस घर का बनना तय हुआ है, उस घर का एक दिन बिगड़ना भी तय होएगा। और ये कोई नहीं जानता ये कब बना है और कब बिगड़ेगा। ये ब्रह्मांड रूपी घर तो एक है और उसमें शरीर रूपी कमरा अनेक ही। ये घर तो पूरा 5 तत्व का है और ये शरीर रूपी हमारा कमरा, ये शरीर रूपी ऑफिस, ये शरीर रूपी दफ्तर, इनको कुछ भी नाम से पुकार सकते हैं। ये शरीर हमारा 3 तत्व से बना है और 2 तत्व से ये शरीर रूपी कमरा प्रकाशित रहता है। ये 3 तत्व का कमरा धरती, जल, अग्नि, ये 3 तत्व से मिलकर ये कमरा तैयार होता है। ये शरीर रूपी कमरा, ये कीड़ी से लेकर हाथी तक जितनी जीवन की जिया जून है, इस जिया जून में सारा 3 तत्व से ही बनते हैं और 2 तत्व से प्रकाशित होते हैं। यही 5 तत्व से तो ये ब्रह्मांड रूपी हमारा घर है और यही 5 तत्व से हमारा शरीर रूपी कमरा है। लोणा कहता है कि ये शरीर रूपी कमरा खुले मैदान में नहीं तैयार किया जाता। ये अंधकार में तैयार होता है और 9-10 मास गर्भ में तैयार होता है, माँ की गुफा में तैयार होता है। माता पिता शिल्प कमरे की नींव लगाते हैं, कमरे को तैयार नहीं करते हैं, व्यवस्था जुटाते हैं, बीज बोते हैं। इस कमरे को 3 तत्व ही तैयार करते हैं, आपस में तीनों तत्व मिलकर, और ये कमरा तैयार होता है 9-10 मास गर्भ के अंदर। जब शरीर रूपी कमरा तैयार होकर खुले मैदान में बाहर आ जाते हैं, तब लोणा कहता है कि हम प्राण रूपी पूंजी को लेकर इस कमरे में प्रवेश कर लेते हैं और इस कमरे पर कब्जा जमा लेते हैं। अनेक अनंत कमरा ही, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कीड़ी से लेकर हाथी तक जितनी जिया जून है, ये सारा जीवन का कमरा ही और एक ही मटेरियल से बनते ही, परंतु उनमें प्रवेश करने वाला एक ही होता है। कोई दूसरा प्रवेश उनमें नहीं कर सकता, क्योंकि सब कमरों में प्रवेश करने वाला प्राणी होता है। जब प्राण कमरे में प्रवेश करता है तभी ये कमरा चमकता है, अन्यथा ये कमरा मुर्दा होता है पहले से और सदा मुर्दा ही रहता है। इस कमरे का मुख्य मालिक प्राणी होता है। प्राण के अलावा इस कमरे का और कोई मालिक नहीं होता।
प्राण के बिना ये कमरा कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता। प्राण एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो ये ब्रह्मांड के जीवन के कमरों को संचालन कर कर रखती है और इससे प्राण की शक्ति से ही सबका जीवन चलता है। यदि प्राण नहीं है तो किसी का भी जीवन होकर भी जीवन नहीं है। बिना प्राण जीवन तो हो सकता है परंतु वो चलता नहीं, वो मुर्दा है। हम हमारी ग्वाड़ी को कभी भी कमरा नहीं कह सकते हैं और कमरे को कभी भी ग्वाड़ी नहीं कह सकते हैं। इस जीवन का ये ब्रह्मांड रूपी घर है, ये ब्रह्मांड रूपी ग्वाड़ी है और ये जीवन रूपी कमरा है और ये जीवन रूपी शरीर है। हम हमारे शरीर रूपी कमरे को लेकर चारों दिशाओं में चौफेरे घूम सकते हैं परंतु हमारे घर का आंगन छान नहीं सकते हैं। घर का कभी भी किनारा नहीं खोद सकते हैं। ये 2 पुड़द का घर है परंतु बहुत विशाल है और इनमें कमरे भी अनंत भांत के ही और अनेक ही और अनगिनत ही। मैं कोई बाहर के कमरे की और बाहर के घर की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा कमरा शरीर रूपी कमरा यही सबसे बड़ा कमरा है और यही सबसे पवित्र सबसे बड़ा मंदिर है। ये ब्रह्मांड रूपी घर है, उनसे बड़ा और कोई हमारे लिए घर नहीं है। जीवन जीने के लिए और कोई घर नहीं है। हम इस घर से कभी भी बेमुख नहीं होते हैं। हम घर के और कमरे के बीच हमेशा फेरी देते रहते हैं। ये गर्भ का कमरा गर्भ में चाहिए 9 मना रहे और चाहे 100 मना रहे परंतु जब तक प्राण रूपी परमात्मा इस कमरे को धारण नहीं करेगा, इस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा तो वो कमरा होकर भी कमरा कभी भी संचलन नहीं हो सकता। वो एक मुर्दे के समान है। ये घर तो कब से शुरू है और कब उस घर का अंत है ये तो कोई नहीं जानता और ये कमरा पल में टूटता है और पल में बनता है। समय की हर पल के साथ एक कमरा गिर जाता है तो दूसरा कमरा खड़ा हो जाता है। एक नींव बिखर जाती है तो दूसरी नींव लग जाती है। हमारे कमरे की नींव तो माता पिता लगा देते हैं परंतु इस ब्रह्मांड रूपी घर की नींव माता पिता नहीं लगा सकते हैं। लोना कहता है ये घर भी मैंने नहीं बनाया है और ये कमरा भी मैंने नहीं बनाया है। इस घर पर ही मैंने कब्जा ही किया है और इस कमरे पर ही मैंने कब्जा ही किया है। इस घर पर मेरा अटल कब्जा है और इस कमरे पर ही मेरा अटल कब्जा है। घर तो मेरा बहुत अनंत विशाल है परंतु मेरा ये छोटा सा कमरा है। ये रोज बनता है और रोज बिगड़ता है परंतु फिर भी उस पर कब्जा है। सारे कमरों के अंदर एक ही मैं प्रवेश करती है और एक ही प्राण प्रवेश करता है। मैं और प्राण का ही ये कमरा घर है और सदा उन्हीं से ही ये कमरा सजग रहता है। मैं का ही तो ये घर है और मैं का ये शरीर रूपी कमरा है। कमरा चाहे कितना ही अनंत क्यों ना हो परंतु सब में रहने वाला एक ही व्यक्ति है। वो चेतन रूपी पुरुष है और प्राण रूपी उनकी शक्ति है। लोना कहता है कि मैं जब तक नए कमरे में प्रवेश नहीं करता हूँ, जब तक कमरा मेरा नहीं होता है, मेरा केवल घर ही होता है। जब से घर है जब से ही मैं हूँ और जब तक घर रहेगा जब तक मैं रहूँगा। ये कमरा चाहे रहे या ना रहे।
जब भी मैं कमरे में प्रवेश करता हूँ, कमरे में प्रवेश करता ही कमरे को सजा देता हूँ और कमरे को सजाना शुरू कर देता हूँ। धीरे धीरे उनको इतना सजा देता हूँ, अमोघ बना देता हूँ। कमरे में प्रवेश करते ही मेरी आवागमन की फेरी शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैं प्राण का दीपक जोता हूँ और नाभ कमल को सजाता हूँ। फिर मैं हृदय को सजाता हूँ, फिर मैं कंठ कमल को सजाता हूँ, फिर मैं चित्त को सजाता हूँ। पूरे कमरे के रोम रोम को सजा देता हूँ और पूरे कमरे को विचार से और चीज़ों से भर देता हूँ। कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ता हूँ। चीज़ों से विचारों से इतना भर लेता हूँ तो स्वयं को भी ठीक से बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, इतना भर लेता हूँ। जब कमरा सजाया जाता है तब अज्ञान के द्वारा सजाया जाता है। फिर जब इस कमरे को मैं खाली करता हूँ, जब ज्ञान के द्वारा उसको मैं कुछ खाली कर देता हूँ। लोना कहता है ये शरीर रूपी कमरा कर्म का है, कर्म से ही बनता है और कर्म से ही बिगड़ जाता है। इस कमरे में मन बुद्धि चित्त विचार का जोड़ है और ये शरीर रूपी कमरा धरती जड़ अग्नि का जोड़ है। ये कमरे की पूरी दीवार धरती जड़ अग्नि के अणु से निर्मित है। धरती के अणु जुड़े हुए हैं, अग्नि के अणु जुड़े हुए हैं, जल के अणु जुड़े हुए हैं। जप के जोड़ से मन बनता है, जप के जोड़ से बुद्धि, जप के जोड़ से ही चित्त बनता है। ये सारा जप का ही जोड़ है। सारा कर्म ही जप है, सारा कर्म ही तप है, सारा कर्म ही जोड़ है। जप और तप कर्म से अलग नहीं है और ना कोई अलग से करना पड़ता है। हम जो भी करते हैं वो जप है, हम जो भी करते हैं वो तप है। लोना कहता है कि मैं जो भी करता हूँ वो ही मेरा जप है, वो ही मेरा तप है। सोमते, उठते, बैठते, जागते, बोलते, चालते, जब मैं कुछ भी भोगता त्यागता हूँ, जब भी मैं जप करता हूँ, जब भी मैं तप करता हूँ, जब भी मैं सोता हूँ, जब भी मैं जागता हूँ, जब भी मैं जप करता हूँ, जब भी मैं तप करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, जब भी मैं जप करता हूँ, जब भी मैं मौन रहता हूँ, जब भी मैं जप करता हूँ, जब मैं सब कुछ करता हूँ, जब भी मैं जप करता हूँ, तप करता हूँ, जब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जब भी मैं जप करता हूँ और तप करता हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड का जप करता हूँ। मैं एक नाव पकड़ कर किसी का भी कभी भी नहीं जपता हूँ। मेरे तन में काम, मेरे मन में काम, मेरे तन में माड़ा, मेरे मन में माड़ा, मेरे ज्ञान में माड़ा, अज्ञान में माड़ा, मौन में माड़ा, वाणी में माड़ा, विचार में माड़ा, निर्विचार में माड़ा। जिस दिन इस कमरे का मालिक ये जान लेता है कि मैं जो भी करता हूँ वो मेरी माड़ा है और वो ही मेरी भक्ति है और वो ही मेरा कर्म है, वो ही मेरा ज्ञान है, तो फिर उस व्यक्ति को अलग से ना कोई माड़ा फेरनी, ना कोई नाम जपना पड़ता है। व्यक्ति के सांस में सब सिमरन ही और सब नाम जप ही। जब व्यक्ति अपने सांस पर ध्यान दे लेता है तो सारा जप हो जाते हैं और सारा सिमरन भी हो जाते हैं। फिर बाहर का दिया हुआ नाम जपने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर का दिया या नाम लिया या नाम भ्रमित तो कर सकता है परंतु सत्य नहीं दिखा सकता। मैं जो भी करता हूँ वो मेरा जप और तप बन जाता है। लोना कहता है कि मैंने इस घर को और इस कमरे को सदा सदा के लिए छोड़ दिया है। मैं अब इस घर पर और इस कमरे पर कभी भी आकर कब्जा नहीं करूँगा।
क्योंकि मैं इस घर से अब बेघर हो गया हूँ, मेरा अब कोई घर नहीं है। क्योंकि मैंने घर बनाने वाले को भी तोड़ दिया है और घर को भी तोड़ दिया है। अब मेरे पास में मेरा घर बनाने वाला कोई भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ।